अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद JK। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है अबाउट एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है और एक्सेलरेशन जो है ना वो हम स्पीड और वेलोसिटी से किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन मोशन को नहीं कहते हैं, एक्सेलरेशन स्पीड को नहीं कहते, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज का नाम है। वेलोसिटी में कितनी चेंज आती है कितने टाइम में, मतलब हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय दिस चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी में कितनी चेंज आ गई और इस चेंज ने कितना टाइम लिया, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। नाउ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम कहें ना कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव स्पीड। हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। फिर हम कहते हैं कवरिंग द पाथ। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव कवरिंग पाथ, वो पाथ कवर करती है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी में हम कहते हैं एक्सेलरेशन और डी में कहते हैं बोथ ए एंड बी। अब देखें, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव, ठीक, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव स्पीड, यस। जब बॉडी मूव करे उसके साथ स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ज़िगज़ैग पाथ में मूव करती है, जो भी पाथ हो डिस्टेंस कवर करता है। और स्पीड क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ स्पीड होती है। सिमिलरली एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट कवरिंग पाथ, वो पाथ कवर करती है। हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्टेंस कवर करती है, पाथ कवर करती है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव एक्सेलरेशन? नो, ये जरूरी नहीं है कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन हो। बोथ ए एंड बी। क्यों? ये जरूरी नहीं है। क्यों? एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट हैव, अगर हम इस तरह कहें एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट हैव, तो स्पीड यस, कवरिंग द पाथ यस, एक्सेलरेशन नो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन को नहीं कहते। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और ये चेंज कितने टाइम में आ रहा है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ जाए। तो जरूरी इसलिए नहीं है कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, मूविंग करती है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ स्पीड यस, हर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है यस, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ काइनेटिक एनर्जी होती है यस, लेकिन हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन होती है नो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए उस चेंज को हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेलोसिटी में चेंज किस तरह आएगी? ठीक, वेलोसिटी में चेंज का नाम क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक, नाउ अब जो है ना वेलोसिटी बराबर होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? द स्पीड ऑफ द बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक खास डायरेक्शन में बॉडी की स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। दूसरे सेंस में हम कहते हैं कि बॉडी की स्पीड प्लस डायरेक्शन को कलेक्टिवली हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज द कलेक्टिवली नेम ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन को कंबाइनली वेलोसिटी कहते हैं। नाउ वेलोसिटी में चेंज का नाम क्या है? एक्सेलरेशन है। नाउ अगर बॉडी की स्पीड में चेंज आ गई, बॉडी की स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक स्पीड पे, एक डायरेक्शन में। इसमें स्पीड में चेंज आ गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी में चेंज आ गया, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज आ गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज का नाम क्या है? एक्सेलरेशन है। और ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन
जो वेलोसिटी में स्पीड की चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो जाए। स्पीड को हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्पीड को हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, मतलब स्पीड में चेंज आ जाए, बॉडी की स्पीड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो स्पीड में चेंज आ जाए तो वेलोसिटी में चेंज आ गई, और वेलोसिटी में चेंज आ गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। और ऐसे एक्सेलरेशन जो स्पीड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो जाए, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंजिंग स्पीड, कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ अब देखिए, अब अगर बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ, वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? स्पीड और डायरेक्शन पे। स्पीड में चेंज आ गई तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, और डायरेक्शन में चेंज आ गई तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी में चेंज आ गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। ऐसे एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। कौन सी एक्सेलरेशन? Centripetal acceleration. The acceleration which is produced is due to change in direction of motion, called centripetal acceleration. And the acceleration which is produced is due to change in speed of the body, called tangential acceleration. तो सिंपली बहुत आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। हम सिंपली आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बेसिकली है चेंज इन स्पीड, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है, एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। इन दोनों में अगर चेंज आ जाए तो हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी और चेंज इन द डायरेक्शन। चेंज इन स्पीड का क्या मतलब? स्पीड बढ़ गई या कम हो गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड का कम होना भी एक्सेलरेशन है। और डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी के चेंज का नाम एक्सेलरेशन है। इसलिए इससे पहले जो एमसीक्यूज मैंने बताया कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव, मस्ट हैव, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट हैव स्पीड, यस, काइनेटिक एनर्जी, यस, कवरिंग द पाथ, यस, एक्सेलरेशन, नो। हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन नहीं होती। उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन होगी कि उसमें या स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। अगर ये भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और स्पीड भी चेंज हो जाए तो दोनों एक्सेलरेशन होगी। बोथ द एक्सेलरेशन आर देयर व्हेन द स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज। तो ये जो है ना, ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन मीन चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। और स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज हो जाए तो ऐसी एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फिर वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड पे भी और डायरेक्शन पे भी। स्पीड के साथ डायरेक्शन मिलाओ तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? जो डायरेक्शन में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो गई, सेंट्रीपिटल। ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? जो स्पीड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो जाए, टेंजेंशियल। अगर दोनों चेंज होते हैं, डायरेक्शन भी चेंज होते हैं और स्पीड भी, तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल। समझ आ गई इसकी? नाउ अब इसमें फर्दर एमसीक्यूज करते हैं। अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो रहे हो, न स्पीड चेंज हो रहा हो और न डायरेक्शन, तो हम कहते हैं नो एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, इधर इस बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट। फिर इस बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट। फिर इस बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट।
फिर इस बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों एक्सेलरेशन क्यों जीरो होगी? क्योंकि इधर स्पीड है कांस्टेंट, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी एक है, डायरेक्शन भी सिंगल है, सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी फिक्स है, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए जब स्पीड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी एक हो, so there will be no acceleration in that case. Either the changing speed, either the changing direction will produce acceleration, and the changing speed is called tangential acceleration and the changing direction is called centripetal acceleration. आगे हम पढ़ते हैं इसके ऊपर, फर्दर एमसीक्यूज करते हैं। देखिए देखिए हम कहते हैं ए कार टेक यू टर्न, a car take U-turn, then the acceleration in the car. A car take U-turn, then the acceleration in the car is centripetal acceleration. Centripetal acceleration. B में हम कहते हैं tangential acceleration. कौन सी acceleration? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सी में हम कहते हैं बोथ ए एंड बी, और डी में कहते हैं नन ऑफ द अबव। एक एक्सेलरेशन भी नहीं है। कार टेक यूटर्न, जब कार यूटर्न लेता है उस टाइम कार में कौन सी एक्सेलरेशन होती है? कार यूटर्न लेता है उस टाइम कार में कौन सी एक्सेलरेशन होती है? सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, बोथ और नन। इसमें कौन सी एक्सेलरेशन होगी? तो दोनों होगी। क्यों? ये बात याद रखिए, जब भी कार यूटर्न लेता है, सुन ले, जब भी कार यूटर्न लेता है तो पहले कार अपने स्पीड को रिड्यूस करता है। देखे, ये सपोज रोड के ऊपर ये यूटर्न है, रोड के ऊपर जो है ना ये यूटर्न बना है। अब कार जो है ना इस यूटर्न में जो है ना टर्न कर रहा है, तो एक कार जब यूटर्न लेता है, एक कार जब यूटर्न लेता है तो पहले कार अपने स्पीड को रिड्यूस करता है। ये बात याद रखो, जब कार यूटर्न लेता है तो फिर पहले कार अपने स्पीड को कम करते हैं। अब जब भी कार में यूटर्न लेते हैं, रोड के ऊपर यूटर्न लेते हैं, यूटर्न का क्या मतलब? इस साइड पे आप जा रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं, इस साइड पे आप जाना चाहते हैं, यूटर्न लेना चाहते हैं, डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। तो देखे, जब भी कार यूटर्न लेता है तो पहले यूटर्न के वक्त कार अपने स्पीड को कम करता है। जब स्पीड कम हो गई तो कौन सी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जब कार ने यूटर्न लिया, यूटर्न मीन डायरेक्शन, पहले वो कार इस तरफ जा रहा था, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, फिर इस तरफ आ रहे, तो फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, पहले कार ने अपनी स्पीड को कम कर दी, तो जब स्पीड में चेंज आ गई तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर कार ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, यूटर्न का मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे आना, तो कार ने अपना डायरेक्शन भी चेंज किया, तो स्पीड चेंज किया टेंजेंशियल, कार ने डायरेक्शन चेंज किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बोथ द एक्सेलरेशन आर देयर when the car take U-turn. यूटर्न लेते वक्त कार पहले अपने स्पीड को कम करता है, स्पीड को चेंज करता है। स्पीड में कमी, स्पीड का चेंज है, स्पीड में इंक्रीज, स्पीड का चेंज है। तो जब कार यूटर्न लेता है स्पीड कम करता है, डायरेक्शन, तो स्पीड कम हो गई तो स्पीड में चेंज आ गई, स्पीड चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। और फिर कार ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया तो कौन सी एक्सेलरेशन उसमें है? सेंट्रीपिटल। तो बोथ द एक्सेलरेशन आर देयर व्हेन द कार टेक यू टर्न। इसकी समझ आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर। एंड एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। ये कंसेप्ट अपने साथ याद रखो, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। नाउ अब दूसरे एमसीक्यूज इसके ऊपर करते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं ना कि ए बॉडी मूव in a circular path with constant speed. A body perform uniform circular motion, uniform circular motion, uniform circular motion, या हम इस तरह भी कह सकते हैं a body move in a circular path with constant speed, with constant speed। दोनों स्टेटमेंट एक ही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन
जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और स्पीड कांस्टेंट हो। दूसरा, ए बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, ये सर्कुलर पाथ है और इधर स्पीड क्या है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है with constant speed. So the acceleration in the body, इस बॉडी में कौन सी एक्सेलरेशन होगी, मैं कहता हूं टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। मैं ऑप्शन बी में कहता हूं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और मैं ऑप्शन सी में कहता हूं बोथ द एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन होगी। और डी में कहता हूं नो एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। दीज आर द ऑप्शन। A body move in a circular path with constant speed, जब स्पीड कांस्टेंट हुआ, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जिसमें बॉडी की स्पीड में चेंज आ रही हो। तो हमने तो लिखा है बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म है। या दूसरा, ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें स्पीड में चेंज ना आ रही हो और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे। ठीक, तो जब स्पीड कांस्टेंट हो तो टेंजेंशियल नहीं, और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो बार बार अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रही है। इधर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, इधर वेलोसिटी का ये, इधर ये, इधर ये, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रही है। तो कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी एक्सेलरेशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। क्यों, बॉडी बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी। समझ आ गई इसकी। तो ये जो है ना एक्सेलरेशन का एक कंसेप्ट है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। नाउ अब मैं आप लोगों को लिखवाता हूं कि इस केस में कौन सी एक्सेलरेशन होगी। देखिए, फिर हम जाते हैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर। ठीक, देखिए देखिए मैं आप लोगों को एक फिगर बता रहा हूं, ए में, ए फिगर में कौन सी एक्सेलरेशन होगी। इधर बॉडी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड और ईस्ट की तरफ, और फिर बॉडी की स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। इधर देखें, इधर बॉडी डायरेक्शन ऑफ मोशन को तो चेंज नहीं करता, डायरेक्शन तो ईस्ट ही है, ईस्ट 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 ईस्ट। लेकिन देखें, इधर वेलोसिटी है, स्पीड है 5, इधर स्पीड 8, इधर स्पीड 4, इधर स्पीड 12। तो किस में चेंज आ रहे हैं, डायरेक्शन सेम, स्पीड में चेंज आ रहे हैं। कौन सी एक्सेलरेशन ए में है, ए में है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बी के केस में आप देखें, ये बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड के साथ ईस्ट की तरफ, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ गई टुवर्ड साउथ, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ गई टुवर्ड वेस्ट। अब इसमें कौन सी एक्सेलरेशन है, इधर तो स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड की जो है ना वेक्टर डायग्राम है स्पीड का, और इधर भी स्पीड है 10, इधर भी स्पीड है 10, लेकिन इधर ईस्ट डायरेक्शन, इधर साउथ, इधर वेस्ट। इधर कौन सी एक्सेलरेशन होगी, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। क्यों, क्योंकि इधर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। समझ आ गई। और सी केस में आप देखें कि इधर बॉडी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकंड, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो इधर जो है ना, ये है 5, ये है 7, ये है 3। इधर देखें, इधर बॉडी की स्पीड 5 है, फिर स्पीड ज्यादा हो गई, फिर स्पीड और कम हो गई, तो और डायरेक्शन भी साथ ही साथ चेंज हो रहा है। इधर ईस्ट की डायरेक्शन थी, इधर साउथ की, फिर ईस्ट की डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड 5, 7, 3, और डायरेक्शन ईस्ट, साउथ और ईस्ट, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहे हैं और स्पीड में भी चेंज आ रहे हैं। तो सी में कौन सी एक्सेलरेशन है, बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
इसमें दोनों एक्सेलरेशन होगी सी में, इधर सिर्फ सेंट्रीपिटल, इधर सिर्फ टेंजेंशियल। और डी में अगर हम देख लें तो डी में देखें 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, फिर बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, इधर जीरो एक्सेलरेशन है। क्यों? इधर स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन ईस्ट, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है ईस्ट। इधर न स्पीड में चेंज आ रहा है न डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन में कितनी एक्सेलरेशन है? जीरो। सी में है दोनों, क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहे। और बी ऑप्शन में है सिर्फ सेंट्रीपिटल, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आ रहे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहे। और ए में है ओनली टेंजेंशियल, क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए इन चार केसेस में मैंने आप लोगों को 4 एमसीक्यूज करवाए, ओनली टेंजेंशियल, ओनली सेंट्रीपिटल, बोथ द एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। समझ आ गई इसकी? ये जो है ना, ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके इसकी इक्वेशन मैथमेटिकल जो है ना वैल्यूज के साथ। अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को पहले पढ़ते हैं। चैप्टर 5 में फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। चैप्टर 3 में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इक्वेशन है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी का मतलब है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी। और इधर हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी मीन चेंज इन स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के लिए, या ये जो इक्वेशन पढ़ते हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए नहीं पढ़ते। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी आप लोग छोड़े। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जब डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ जाए। उसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 5 में। अभी हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है? स्पीड। वो एक्सेलरेशन जो स्पीड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो जाए उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, उसके लिए इक्वेशन है। नाउ ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे फर्स्ट इक्वेशन बनता है। सेकंड इक्वेशन पे हम एमसीक्यूज करते हैं और थर्ड इक्वेशन पे एमसीक्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि द स्पीड ऑफ द बॉडी change from 20 meter per second to 50 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds, what is the acceleration in the body? इस बॉडी में कितनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी? क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 50 मीटर पर सेकंड इन हाउ मच टाइम? इन 5 सेकंड। What is the acceleration in the body? तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये है 50 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये है 20 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में ये चेंज आया? वेलोसिटी 20 से 50 पर गई, लेकिन कितने टाइम बाद? 5 सेकंड। तो डेल्टा टी की जगह 5 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल 20, 50 माइनस 20, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आया। इस चेंज ने कितना टाइम लिया? 5 सेकंड का 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन is LT minus 2 and acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. The direction of acceleration is always along the direction in which the velocity change, or the direction of acceleration is always in the direction of net force. तो ये जो है ना, ये acceleration का concept है। हम acceleration को, tangential acceleration को इस तरह पढ़ते हैं। ये हुआ acceleration। Now अब आगे देखें, हम एक और एमसीक्यूज करते हैं इसी एक्सेलरेशन के ऊपर। जब आपको स्पीड में चेंज गिवन हो और टाइम गिवन हो, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। मैं इसी फार्मूले को जो है ना यूज करता हूं दोबारा। अगर मुझे
ये वाला इक्वेशन गिवन हो, a इज इक्वल टू VF² माइनस VI² डिवाइडेड बाई 2S। ये वाला फार्मूला कब यूज करोगे? अब देखिए, अब ये वाला फार्मूला कब यूज करोगे? इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप एक्सेलरेशन को इस फार्मूले के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए क्या फार्मूला है? लेट्स सपोज हम कहते हैं द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज from 10 meter per second to 20 meter per second by covering the distance of 10 meter। कितना डिस्टेंस कवर किया इस बॉडी ने? 10 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस बॉडी? स्पीड में तो चेंज आ गई है, बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई। बॉडी की स्पीड 10 थी और अब वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान बॉडी ने कितना पाथ कवर किया? 10 मीटर का। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी? अब बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन होगी? यही क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया कि स्पीड 20 से 50 हो गई 5 सेकंड में, मैंने ये फार्मूला यूज किया था। अब मैं कहता हूं स्पीड 10 से 20 हो गई इतने डिस्टेंस के दौरान। एक कार ने इतना डिस्टेंस कवर किया और इतने डिस्टेंस के दौरान उसकी स्पीड 10 से हो गई क्या? 20। इस कार में कितनी एक्सेलरेशन है? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू पाथ, तो फिर ये फार्मूला। और जब स्पीड में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये फार्मूला। ये अपने साथ नोट करें, जब स्पीड में चेंज गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये फार्मूला यूज करोगे। जब स्पीड में चेंज गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पाथ, तो फिर एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करोगे। अब स्पीड में चेंज गिवन है, स्पीड 10 से हो गई 20 मीटर पर सेकंड तक, और कितने पाथ में? 10 मीटर में। कितना पाथ इस दौरान कवर हुआ है? 10 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी? इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, और इसके लिए है VF² माइनस VI² डिवाइड बाई 2S। तो VF कितना है? 20। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। और इनिशियल कितनी है? 10। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, और कितने पाथ के दौरान ये चेंज आया? 10 मीटर के लिए। अब देखें, अब मैं आप लोग को स्क्वायर का कंसेप्ट समझाता हूं। 20 का स्क्वायर आप किस तरह लोगे? 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होते हैं, तो 2 का स्क्वायर तो हुआ 4, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, तो 20 का स्क्वायर हुआ 400। नाउ 1 का स्क्वायर है 1 और एक जीरो का स्क्वायर है 2 जीरो, तो 10 का स्क्वायर है 100 डिवाइडेड बाय 2 into 10 20। तो 400 माइनस 100 इससे आएगा 300, और 300 डिवाइडेड बाई 20, तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल, एंड 30 बाई 2, एक्सेलरेशन आएगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन यू हैव गिवन टू स्पीड्स, चेंज इन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, and when you have given two speeds, change in speed with respect to time। अगर ये 10 मीटर के बजाय 10 सेकंड होता तो फिर मैं ये फार्मूला यूज करता, लेकिन अगर ये 10 मीटर ही है और हमें स्पीड में चेंज गिवन है, फिर मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में। अब आगे देखते हैं, आगे चलते देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में दो टाइप्स है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की फिर फर्दर दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या आप जो है ना पॉजिटिव टेंजेंशियल, नेगेटिव, एक और एमसीक्यूज इसके ऊपर करते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। देखिए, हाउ मच डिस्टेंस a body will covered when the body start from rest, body start from rest and move with
move with 5 meter per second square in 10 second. आफ्टर 10 सेकंड या इन 10 सेकंड या हम कहते हैं आफ्टर 10 सेकंड, दोनों ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड देखिए बस, हाउ मच डिस्टेंस ए बॉडी विल कवर व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमें एक्सेलरेशन गिवन है और बॉडी किधर से स्टार्ट हो गई है? रेस्ट से स्टार्ट हो गई। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। व्हाट डज इट मीन कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और हमसे क्या मांग रहे हैं? हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉडी कवर। इस मालूम करना है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो गई और बॉडी किस एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। और कितने टाइम बाद आपने डिस्टेंस मालूम करना है? 10 सेकंड बाद। इसके लिए मैंने कौन सा इक्वेशन यूज करना है? इसके लिए मैंने इक्वेशन यूज करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने यूज करना है, इसमें पुटिंग करनी है एंड यू विल गेट द कवर्ड पाथ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मल्टीप्लाई टाइम। क्यों 0 आपने लिखा? क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, प्लस 1/2 और बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है? 5 और कितने टाइम बाद? 10 सेकंड बाद। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी? नाउ अब देखें, इस इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई टी, 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100। 10 का स्क्वायर क्या है? 100। तो 5 मल्टीप्लाई 100 500, 500 डिवाइडेड बाई 2 500, ये तो 1/2 है ना, तो 500, 5 मल्टीप्लाई 100 500 डिवाइडेड बाई 2, इससे आएगा 250 मीटर। दिस मच पाथ विल कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड व्हेन द बॉडी मूव with constant acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकंड। तो आपने कौन सा इक्वेशन यूज करना है? आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। और कवरिंग पाथ इसमें कितनी आएगी? इसमें कवरिंग पाथ आएगी, इसके लिए ये इक्वेशन यूज करना है। और कितनी वैल्यू इससे आ रही है? 250 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टर्म सारा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 और टाइम कितने टाइम बाद आप पूछ रहे हैं? 10 सेकंड बाद, तो 10 का स्क्वायर। समझ आ गई इसकी? ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट विद इक्वेशन। इक्वेशन के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम इस तरह पढ़ते हैं। समझ आ गई इसकी? आगे हम जाते हैं और एक्सेलरेशन को फर्दर पढ़ते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो टाइप्स हैं, एक को हम पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, एक को हम नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है और इसमें हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। देखिए इधर, पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखिए, हम स्पीड को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड का बढ़ना भी वेलोसिटी में चेंज है और इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और स्पीड का कम होना भी वेलोसिटी में चेंज है और इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? लेट्स सपोज इधर बॉडी की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड और फिर बॉडी की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड और फिर बॉडी की स्पीड हो गई सपोज 8 मीटर पर सेकंड और फिर बॉडी की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए बॉडी की स्पीड में चेंज आ रही है, लेकिन ये चेंज इंक्रीज की वजह से है। स्पीड का बढ़ना है कि स्पीड का कम होना है? स्पीड में चेंज तो ये भी है कि स्पीड कम हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड का चेंज तो ये भी है कि स्पीड बढ़ रही हो। तो इधर स्पीड को देखें 2, 5, 8, 10, स्पीड बढ़ रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक बात याद रखिए, बॉडी की स्पीड तब बढ़ेगी, ये बात याद रखिए, इस बॉडी की स्पीड कब बढ़ेगी? इस बॉडी की, एक बॉडी है, इसकी स्पीड कब बढ़ेगी? जब ये बॉडी ईस्ट की तरफ सपोज जा रही है, इसकी वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है? वेलोसिटी की ईस्ट, और आप इसके ऊपर फोर्स भी ईस्ट की तरफ लगा दे। आपने फोर्स भी ईस्ट की तरफ लगाया और बॉडी जा भी रही थी ईस्ट की तरफ, तब ये बॉडी तेज होगी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? एक्सेलरेशन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। तो चूंकि बॉडी जा रही थी ईस्ट की तरफ
और आपने फोर्स लगाया ईस्ट की तरफ, तो एक्सेलरेशन की हमेशा क्या डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो चूंकि फोर्स ईस्ट की तरफ लगता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ईस्ट हो गई और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ईस्ट है, इसलिए इस बॉडी की स्पीड में इंक्रीज आएगा और इसको पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरे वर्ड में हम इस तरह कह सकते हैं कि जब ए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल क्या हो, 0 डिग्री, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 0 डिग्री हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तब बॉडी की स्पीड में इंक्रीज आएगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज होगा और ऐसे एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। When A and V are parallel to each other, when the angle between acceleration and velocity is 0 degree, then the body speed up, बॉडी की स्पीड में इजाफा होगा और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विद डिस्टेंस, उसका रिलेशन पढ़ेंगे, फ्री फॉल मोशन पढ़ेंगे। अभी जो है ना हम पढ़ेंगे नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आप याद रखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तो समझ आ गई कि जब बॉडी पे फोर्स लगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही थी, आपने फोर्स भी ईस्ट की तरफ लगाया, ये बॉडी तेज हो जाएगी और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। आपने फोर्स ईस्ट की तरफ लगाया, एक्सेलरेशन भी ईस्ट की तरफ, बॉडी मूव भी कर रही थी ईस्ट की तरफ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 0 हो गई। जब इन दोनों में एंगल 0 हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो, तब बॉडी की स्पीड में इजाफा होगा और जब स्पीड में इजाफा होगा इसको कहते हैं पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ अब देखें नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है कि अगर बॉडी की स्पीड में कमी आ रही हो, क्या मतलब, इधर बॉडी की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 8, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 8 से 6 मीटर पर सेकंड, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, फिर बॉडी की स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकंड। इधर देखें, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कमी आ रही है। ज्यादा स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड को। ज्यादा स्पीड, कम स्पीड, और कम और कम और कम, स्पीड में कमी आ रही है। ठीक, अब जब स्पीड में कमी आ रही है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये कब होता है, जब स्पीड में कमी आती है। ये इसलिए होता है, लेट सपोज ये एक बॉडी है और ये ईस्ट की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन हुआ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी तो ईस्ट की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हो गई ईस्ट। और इस पे सपोज नेट फोर्स इस तरफ है, नेट फोर्स किस तरफ है, इस पे नेट फोर्स लग रहे वेस्ट की तरफ, फोर्स किस तरफ लग रहे, वेस्ट की तरफ। और एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। तो ये बॉडी जा रही थी ईस्ट की तरफ, इस पे फोर्स है वेस्ट की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी वेस्ट की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ये बॉडी जा रही थी ईस्ट की तरफ, इस पे नेट फोर्स लगा वेस्ट की तरफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हो गई वेस्ट की तरफ। तो आप खुद सोच लें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितनी एंगल हो गई। वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में बॉडी जाती है, तो बॉडी तो जा रही थी ईस्ट की तरफ और इस पे फोर्स लगा वेस्ट की तरफ, तो एक्सेलरेशन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स होता है। तो फोर्स वेस्ट की तरफ, एक्सेलरेशन भी वेस्ट की तरफ, तो ए और वी में कितनी एंगल हो गई, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल हो गई 180 डिग्री। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गई। क्या, एंटी पैरेलल। ये ईटा का कंसेप्ट है कि जब ए और वी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए फिर बॉडी की स्पीड में कमी आएगी, बॉडी स्लो डाउन होगी और बॉडी की स्पीड में कमी आएगी, स्पीड डिक्रीज होगी। ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और आप लोग कहेंगे कि ये किस तरह पॉसिबल है कि बॉडी जा रही है ईस्ट की तरफ और इस पे फोर्स है वेस्ट की तरफ। मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, एक कार है, कार, ये कार जा रहे ईस्ट की तरफ, इसमें इसकी वेलोसिटी है, इस कार की वेलोसिटी है
100 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, और आपने ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो एकदम तो ये कार नहीं रुकता। जब आपने ब्रेक अप्लाई किया ना, ब्रेकिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये कार तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेकिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी स्पीड 100 से 0 पे नहीं हो गई, इसकी स्पीड 100 से हो गई 90, फिर हो गई 80, फिर हो गई 70। इस तरह स्पीड में कमी आती है। क्यों? क्योंकि कार जा रहे ईस्ट की तरफ, और जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेकिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। ब्रेकिंग फोर्स ने कार को इस तरफ फोर्स दिया, ब्रेकिंग फोर्स इस तरफ होता है, कार जा रहे ईस्ट की तरफ, ब्रेकिंग फोर्स वेस्ट की तरफ हुआ, तो कार स्लो हो रहा है कि नहीं। इस टाइम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितनी एंगल होगी? 180, इसलिए तो कार स्लो हो रहा है। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 0 हो, फिर कार तेज होता है। तो ये बात याद रखें, इसको कहते हैं नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सिर्फ आप लोग इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में भी जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें भी आप नेगेटिव पुट करोगे। तो ये जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट्स है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 180 हो, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, इस बॉडी की स्पीड में कमी आएगी। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, एंगल 0 हो, फिर बॉडी की स्पीड में इजाफा होगा। लास्ट एमसीक्यूज हम इसके ऊपर करते हैं, तो फिर ये लेक्चर जो है ना ये खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। आखिर एमसीक्यूज में इसके ऊपर करता हूँ और नेगेटिव एक्सेलरेशन के ऊपर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ, सुन ले कि ए कार मूव विथ 50 मीटर पर सेकंड। तो इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड its speed reduces to 25 meter per second. The acceleration in the car. अब मैंने नेगेटिव नहीं लाऊंगा, ये खुद नेगेटिव आएगी एक्सेलरेशन। क्यों? A car move with 50 meter per second. After 5 seconds, its speed reduces to 25 meter per second. इसकी स्पीड में कमी आ गई कि नहीं? तो स्पीड में कमी आना, ये कौन सी एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द कार आफ्टर 5 सेकंड। मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T। अब सुन ले, फाइनल वेलोसिटी इस कार की क्या हो गई? ए कार मूव विद 50 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 25। तो फाइनल वेलोसिटी 25। तो आप फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करें? 25 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 50 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में इसकी स्पीड 50 से 25 हो गई? कितना टाइम लिया? 5 सेकंड। तो अब आप खुद सोच ले, 25 से आप 50 माइनस करें, 25 माइनस 50, तो 25 माइनस 50, देखिए इधर 25 माइनस 50 आपको मिलेगा -25 मीटर पर सेकंड। क्योंकि आप कम से ज्यादा माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं? खुद नेगेटिव आ गई। क्यों? क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल कम थी। बॉडी की स्पीड ज्यादा थी, 5 सेकंड बाद कम हो गई। तो देख इधर, स्पीड 8, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1, स्पीड में कमी आ रही है। कौन सी एक्सेलरेशन? नेगेटिव। नेगेटिव टेंजेंशियल। स्पीड बढ़ता है तो पॉजिटिव टेंजेंशियल। इधर स्पीड 50 से 25 पे आ गई, कम हो गई, नेगेटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इक्वेशन में भी नेगेटिव आ गई, और फार्मूला पुट करके भी आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। इसका क्या मतलब है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, हर सेकंड बाद बॉडी की स्पीड में 5 मीटर पर सेकंड की डिक्रीज आएगी। अगर बॉडी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी तो 1 सेकंड बाद हो गई 45 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हो गई 2 सेकंड बाद? 40 मीटर पर सेकंड, फिर 35 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, और फिर 25 मीटर पर सेकंड। इस नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि बॉडी की स्पीड में टाइम के साथ साथ कमी आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन और फ्री फॉल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट
लेक्चर जो है ना ये इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।